A roadside stand. Robert Frost is a highly acclaimed American poet of 20th century. रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो अमेरिका की 20वीं सदी के अत्यधिक प्रशंसनीय कवि है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट रोट अबाउट कैरेक्टरिस्ट पीपल एंड लैंडस्केप्स। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने उन्होंने पात्रों के बारे में, लोगों के और भूदृश्य के बारे में लिखा है। His poems are concerned with human tragedies and fears. उनकी जो कविताएं हैं जो मानव दुखांताओं तथा भय, जीवन की जटिलताओं के प्रति उनकी प्रतिक्रियाओं, हिज रिएक्शन उनकी प्रतिक्रियाओं टू द कम्प्लेक्सिटीज ऑफ लाइफ, जीवन की बोझिलताएँ, कम्प्लेक्सिटीज बोझिलताएँ, एंड हिज अल्टीमेट एक्सेप्टनेस ऑफ हिज बर्डन, और अंतिम रूप से इस बर्डन बोझ की एक्सेप्टनेस स्वीकृति, इस बारे में है। स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग, ये उनकी पोइम है। स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन द स्नो इवनिंग, बर्चीज। मेंडिंग वॉल्स आर ए फ्यू ऑफ हिज वेल नोन पोएम्स, ये उनकी कुछ प्रसिद्ध कविताएं हैं। इन द पोएम रोड साइड स्टैंड, फ्रॉस्ट प्रेजेंट्स द लाइव्स ऑफ पुअर डिप्राइव्ड पीपल्स। ए रोड साइड स्टैंड जो पोएम है, इस पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट प्रस्तुत करते हैं द लाइव्स ऑफ पुअर, गरीबों के जीवन को, डिप्राइव्ड पीपल, ऐसे लोग, वंचित लोग, डिप्राइव्ड का अर्थ वंचित लोग, with pitiless clarity, with his deepest sympathy, humanity, pitiless clarity। pitiless एक प्रकार से गहरी दया दिखाते हुए, with deepest sympathy गहरी सहानुभूति, humanity मानवता। बिफोर यू रीड, हैव यू एवर स्टॉप्ड एट ए रोड साइड स्टैंड, क्या आप कभी रोड साइड के स्टैंड पर रुके हो? वाट हैव यू ऑब्जर्व देयर, आपने वहाँ क्या अवलोकन किया, क्या देखा? द लिटल ओल्ड हाउस वाज आउट विद ए लिटल न्यू शेड। द लिटल ओल्ड हाउस एक छोटा सा घर है, पुराना छोटा सा घर है। आउट विद ए लिटल न्यू शेड, जिसके घर के आगे की तरफ थोड़ा सा छप्पर निकला हुआ है, यूँ मान लो थोड़ा सा छोटी मोटी दुकान उन्होंने छप्पर बना करके, छोटी थड़ी नुमा दुकान बना रखी, जैसे चाय वाय की दुकान होती है, इस प्रकार से। इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड, रोड के किनारे पर, सामने, वेयर द ट्रैफिक स्पीड, जहाँ पर तेज़ गति से वाहन गुजरते हैं, ए रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथिकली प्लीड, ए रोड साइड स्टैंड, ए रोड साइड स्टैंड थड़ी नुमा जो दुकान है। टू पैथेटिकली प्लीड्स, पैथिकटिकली का अर्थ है करुणा के साथ, प्लीड का अर्थ है याचना करती है। तो ये जो थड़ी है, ए रोड साइड स्टैंड, ये थड़ी जो है, ये टू पैथिकली प्लीड, बहुत ही करुणामय तरीके से प्लीड, याचना करती है। इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर ए डॉल ऑफ ब्रेड, ये कहना उचित नहीं होगा फॉर ए डॉल ऑफ ब्रेड, कि ये केवल, डॉल ऑफ ब्रेड का अर्थ यहाँ पर एक प्रकार से भिक्षा है, कि ये भिक्षा के लिए याचना करती है, तो ये कहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। यानी कि ये कोई भीख नहीं मांग रही है। बट फॉर सम ऑफ मनी, बल्कि ये कुछ पैसों के लिए है। द कैश, नगद पैसा। हुज फ्लो सपोर्ट द फ्लावर ऑफ सिटीज़, वह फ्लो
पैसों का वह प्रवाह सपोर्ट्स जो सपोर्ट देता है द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट, जो शहर के जो फूल हैं उनको डूबने से, उनको मुरझाने से, फेंट कमज़ोर होने से सपोर्ट देता है। या यूँ कहे कि ये सारी रूपी जो दुर्लभ फूल हैं उनको मुरझाने, मृत प्राय होने से बचाता है। यानी कि जो शहरी लोग हैं उनका थोड़ा बहुत पैसा जब इन गरीब लोगों के पास पहुंचता है तो उन लोगों के अंदर थोड़ी बहुत मानवता आती है, ये कहना चाहता है। यानी यहाँ पर फूलों का मतलब शहरी लोग हैं। द पॉलिश ट्रैफिक पास्ट, पॉलिश ट्रैफिक चमचमाती हुई कारें पास्ट गुजरती है विद ए माइंडेड हेड, सीधा आगे ध्यान देती हुई, रोड पे आगे ध्यान देती हुई, यानी स्थली की तरफ ध्यान नहीं देती है कार वाले, चमचमाती कारें निकल जाती है बिना ध्यान दिए। और या फिर इफ एवर ए साइड मूवमेंट, यदि कोई कार वाला बगल में देखता भी है, देन आउट ऑफ शॉट, किसी कारण से, आउट ऑफ शॉट का अर्थ है नाराज़गी या झुंझलाहट में। एट हैविंग द लैंडस्केप मेड विद द आर्टलेस पेंट, किसी दृश्य के कारण, किसी भूदृश्य के कारण उसका एट हैविंग द लैंडस्केप मेड विद द आर्टलेस पेंट, वह इस कारण से क्रोधपूर्वक देखता है या जंजलाहट में देखता है कि इसका थड़ी का जो लैंडस्केप है वो थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। आर्टलेस पेंट है, यहाँ पर आर्टलेस पेंट का अर्थ है इस प्रकार से पेंट की गई है कि इसमें पूरी पेंट बिगड़ी हुई है। ऑफ साइन, निशान की, विद डेट, यन टर्नली ड्रोन, इस पेंट में थड़ी के यहाँ जो पेंटिंग हो रही है इसमें यन जो है वो गलत दिशा में मुड़ा हुआ है, एंड एस टर्नली ड्रोन और एस भी गलत दिशा में मुड़ा हुआ है। ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज, और ये जो थड़ी है जो ऑफर देती है ग्राहकों को बिक्री का वाइल्ड बेरीज, जंगली बेर, इन वुडन क्वार्टर्स, जो लकड़ी के बक्से हैं उनमें, और क्रोक्ड नेक गोल्डन स्क्वाइस विथ सिल्वर रेड्स, और मुड़ी हुई सुनहरी स्क्वेश विथ सिल्वर वेट्स। सिल्वर वेट्स सुनहरी गोलियाँ या क्यों कही चांदी की गोलियाँ। और ब्यूटी रेस्ट इन ए ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, या फिर लोग यहाँ पर सुंदर पर्वतों के दृश्य की सुंदरता के लिए रुकते हैं या आराम कर के लिए रुकते हैं। यू हैव द मनी बट यू वांट टू बी मीन, यदि आपके पास पैसा है लेकिन आप कंजूस होते हो। वाई कीप यूर मनी दिस क्रॉसली एंड गोलंग, तो ये थड़ी मानो ऐसा सोच रही है कि आपके पास पैसा है लेकिन आप कंजूस हो, मतलबी हो, तो आप अपना पैसा अपने पास रखो और निकलो, रोड के साथ साथ गो एलोंग, निकलो, चलो। द हार्ट टू द सीनरी वुड नॉट बी माई कंप्लेंट, हार्ट द सीनरी वुड नॉट बी माई कंप्लेंट, दृश्य को चोटिल करना से मेरी कोई शिकायत नहीं है, इतनी ज़्यादा इतनी ज़्यादा शिकायत नहीं है। एज थ्रस्टिंग सोरो ऑफ वाट इज अनसेड, उससे ज़्यादा मुझे शिकायत है, दुख है, ऐसी
बात से जो कही नहीं गई है। थ्रस्टिंग सोरो है। थ्रस्टिंग सोरो का अर्थ है एक प्रकार से सोरो यानी दुख। तो वो कहने का मतलब उसका ये है कि ये जो भूदृश्य हैं, इससे अगर किसी प्रकार की कोई हर्ट होती है, चोट होती है, तो इससे मुझे कोई कंप्लेन नहीं है, या फिर इससे जो मुझे कंप्लेन है उससे कहीं ज़्यादा मुझे शिकायत इस बात की है कि जो कुछ लोग होते हैं जो कुछ बातों को बोलते नहीं हैं, केवल उनके चेहरे पे ही वो बातें नज़र आती है, तो इससे उसे ज़्यादा दुख होता है। हेयर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक आवर रोड साइड स्टैंड। यहाँ पर हम शहर से दूर हमारी रोड साइड स्टैंड बनाते हैं, यानी थड़ी बनाते हैं। एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड, और सारे पैसे की मांग करते हैं। टू फील इन हैंड, उनको अपने हाथों में अनुभव करने की कोशिश करते हैं। टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक आवर बीइंग स्पेंड। टू ट्राई, और जानने की कोशिश करते हैं कि इट विल नॉट मेक आवर बीइंग स्पेंड, क्या इस संसार में हमारा विकास नहीं होगा। एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर प्रोमिस, और जिस प्रकार से हमसे वादा किया जाता है, प्रॉमिस किया जाता है, गिव अस हमें दिया जाता है द लाइफ ऑफ मूविंग पिक्चर, चलायमान जीवन का चित्र हमें दिया जाता है, यह चित्र हमें दिखाया जाता है जिसका हमें वादा किया जाता है कि जीवन चलायमान है। दैट द पार्ट इन पावर इज सेड टू बी कीपिंग प्रोमास, जिस प्रकार से दैट इज द पार्ट, ये जिस प्रकार से पार्ट इन पावर, जो सत्ता में जो राजनीतिक पार्टियां होती है, इस सेड वह कहती है टू बी कीपिंग प्रोमास, वह हमें इस प्रकार से वंचित रखती है। इट इज़ इन द न्यूज़ दैट कि ऑल दिस पिटीफुल स्किन, इट इज़ द न्यूज़, ये इट इज़ इन द न्यूज़, समाचार में ये बात है कि ऑल दिस पिटीफुल स्किन, ये जो दयनीय लोग हैं, पिटीफुल स्किन दयनीय लोग हैं, कीन यानी लोग, आर टू बी बॉट आउट, इन सब की संपत्ति खरीद ली जाएगी, यानी इन सब लोगों को खरीद लिया जाएगा। एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन टू लिव इन द ब्लिस, और मर्सीफुली गैदर्ड, इन्हें दया दिखाते हुए इकट्ठा करके गांव में वापस रहने के लिए भेज दिया जाएगा। नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर, ये जो थिएटर के बगल में ये लोग हैं, स्टोर के आसपास ये लोग हैं। वेयर दे विल नॉट हैव टू थिंक फॉर देम सेल्फ एनी मोर, ये लोग जो हैं ये कहीं पर थिएटर के आसपास, कहीं स्टोर के आसपास ही रहते हैं शहरों में। वेयर दे विल नॉट हैव टू थिंक फॉर देम सेल्फ एनी मोर, यहाँ पर ये लोग अपने बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हैं। वाइल ग्रीडी गुड डॉर्स बेनिफिट बीट्स ऑफ प्रे, जबकि ग्रीडी गुड डॉर्स जो लालची और परोपकारी जो लोग हैं, बेनिफिसेंट पीस ऑफ प्रे, बेनिफिसेंट दयालु, और प्रीस्ट ऑफ प्रे दूसरों का शिकार करने वाले हिंसक पशु। सॉम आवर देयर लाइफ्स एंड फॉर्सिंग बेनिफिट्स, सॉन आवर, बड़ी संख्या में आ जाते हैं, झुंड की तरह आ जाते हैं, एनफोर्सिंग
बातें करते हैं और बेनिफिट्स, इनके जो भी लाभ हैं उनको इनको लाभ लेने के लिए बाध्य कर देते हैं कि आपको लाभ तो लेना ही होगा। That are calculated to the soothe them out of their wits. They are calculated soothe, जो लाभ योजनाबद्ध तरीके से उन्हें लुभाते हैं तथा बुद्धू भी बनाते हैं। ये जो लाभ इनके द्वारा दिए जाते हैं ये इनको बुद्धू भी बनाते हैं। दे आर कैलकुलेटेड टू द सूथ देम आउट ऑफ देयर विट्स। विट्स यानी इनकी जो बुद्धि है उससे इनको बुद्धू बनाते हैं। ये मीठी मीठी बातों से सूत करके, सूत का अर्थ मीठी मीठी बातों से आउट ऑफ इट कर देते हैं, उनको बुद्धू बना देते हैं। तो इस प्रकार से ये मूल्यांक योजनाबद्ध तरीके से कार्य करते हैं। पहले तो उनको लुभाते हैं, फिर उनको बुद्धू बनाते हैं। तो सूत यानी लुभाना या फिर मीठी मीठी बातें करना। एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे, और उनको सिखाते हैं कि उनको किस प्रकार से सोना है। दे स्लीप ऑल डे, जबकि वह पूरे दिन सोते हैं। यानी कि ये इन लोगों को, गरीब लोगों को अमीर लोग जो है टीचिंग इनको सिखाते हैं हाउ टू स्लीप, किस प्रकार से सोना है। जबकि ये जो सिखाने वाले लोग हैं स्लीप ऑल डे, जबकि ये पूरे दिन सोते हैं। डेस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट द एसेंट वे, और इन गरीबों की जो प्राचीन तरीका है रात्रि को सोने का, ये उसको भी नष्ट कर देते हैं। सम टाइम आई फील माई सेल्फ आई कैन हैंडल बियर, कभी कभार मैं अनुभव करता हूँ या मन में सोचता हूँ कि मुझे ये बड़ी मुश्किल से सहन होता है। द थॉट ऑफ सच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वैन, ये जो बचकाने विचार हैं, ये अत्यधिक बचकाने जो विचार हैं कि जो इन लोगों की इच्छा है ये बेकार है, इन वैन बेकार इच्छाएं हैं। द सैडनेस दैट लार्क नियर द ओपन विंडो, सैडनेस वह उदासी जो खुली खिड़की के निकट छिपी रहती है। दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, जो इंतज़ार करती है, जो करीब करीब पूरे दिन खुली प्रार्थना करते हुए इंतज़ार करती है। ओपन प्रे खुली प्रार्थना से लगभग, ऑलमोस्ट लगभग, ऑल डे पूरे दिन, वेट्स इंतज़ार करती है। फॉर द स्कूल ऑफ ब्रेकिस, रुकती हुई एक कार के ब्रेकों के चीखने की आवाज़ का। फॉर स्क्यूज ऑफ ब्रेकिस, यानी जैसे किसी गाड़ी में ब्रेक लगाया जाता है तो उसमें से आवाज़ आती है चीखने जैसी, तो उस आवाज़ को यहाँ पर बताया गया है। द साउंड ऑफ स्टॉपिंग कार, कार के रुकने की आवाज़ है ये। ऑफ ऑल द 1000 सेल्फिश कार दैट पास, हजारों स्वार्थी कारें गुजर जाती है, उनमें से ये कुछ कारों का इंतज़ार करते हैं कि वह रुके और इनके थड़ी से कुछ सामान खरीदे। जस्ट वन इन टू इंक्वायर वाट ए फार्मर प्राइस आर, कि कोई इंक्वायर जांच पड़ताल करे कि फार्मर की जो चीज़ें हैं, किसान की जो चीज़ें हैं उनकी कीमत क्या है। तो ये एक कार का इंतज़ार करते हैं इतनी कारों में, हज़ारों कारों में से, कि वो आकर के पूछ ले कि कीमत क्या है, यानी कहने का मतलब खरीद ले। एंड वन डिड स्टॉप, और एक रुकी, बट ओनली टू प्लाउ अप ग्रास, एक कार रुकी भी सही लेकिन वह केवल इस यहाँ की जो घास उगी हुई थी उसको कुचलती है और कुछ नहीं करती है, यानी इधर उधर घूमती है। इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड, और ये जो आंगन बना हुआ है उसको काम में लेती है मुड़ने के।
एंड अनदर टू आस्क वेदर टू वेयर इट वाज बाउंड, और दूसरी कार रुकती है, वो यह पूछने के लिए रुकती है कि ये रास्ता कहाँ जाता है। एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल इट ए गैलन ऑफ गैस, और दूसरी कार रुकती है तो वह यह पूछती है कि आप 1 गैलन गैस बेचो सकते हैं। दे कुड नॉट दिस क्रॉसली दे हैड डन, तो वे गैस नहीं बेचते हैं, इसलिए वह निकल जाते हैं। दे हैड नन, उनके पास ऐसा कुछ नहीं है। डिड इट सी, क्या ये बात इन लोगों को पता नहीं कि हमारे पास गैस नहीं है। नो, इन द कंट्री द कंट्री स्केल ऑफ गेन, इन द इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन, इन द कंट्री मनी, इन द कंट्री मनी, जो ग्रामीण धन होता है उसमें, द कंट्री स्केल ऑफ गेन, कंट्री स्केल ऑफ गेन, गांव की जो उपलब्धि है उस मापदंड के में ये नहीं है, उसमें आवश्यक आनंद कभी नहीं मिलता। द रिक्वेस्ट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज़ नेवर बीन फाउंड, इनमें वास्तविक अंतरात्मा कभी नहीं मिलती। रिक्वेस्टिज का अर्थ है आवश्यक, स्केल का अर्थ है आकार, लिफ्ट ऑफ स्क्रिप्ट का अर्थ है आनंद। तो इसमें कभी ऐसा आनंद नहीं मिलता। जो ग्रामीण धन है, गांव का धन है, उसकी जो मात्रा है उसमें कभी भी ऐसा आनंद नहीं मिलता है। और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम टू कंप्लेन, इसी कारण से गांव की जो आवाज़ है वह शिकायत करती हुई प्रतीत होती है। इट कैंट हेल्प ओइंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी, आई कैन नॉट ओइंग द ग्रेट रिलीफ, मुझे बहुत बड़ी राहत नहीं मिल सकती ये मदद करने में, कि इट वुड बी टू पुश दीज पीपल एट वन स्ट्रोट आउट ऑफ देयर पेन, कि इन लोगों को एक झटके में ही दर्द से निजात दिला दी जाए या फिर एक झटके में ही इनको मार दिया जाए। तो इस बात पर मैं विश्वास नहीं करूँगा। किस बात पर? तो वह ये कह रहा है कि मैं इस बात को स्वीकार नहीं किए बिना नहीं रह सकता कि इन लोगों को एक ही झटके में मार डाला जाए या और कष्ट से इन्हें मुक्त कर दिया जाए। यानी इनके जीवन में जो गरीबी के कारण जो दुख है, पेन है, इनको वन स्ट्रोक आउट, एक ही झटके में इनको इनके दर्द से छुटकारा दिलाया जाए इन लोगों को। तो इस बात पर मैं विश्वास नहीं कर सकता। एंड देन नेक्स्ट डे हैज आई कम बैक इनटू द सैन, और अगले दिन जब मैं होश में आऊँगा तो मुझे इसमें होगा कि आई वंडर, तो मुझे विस्मय होगा, आश्चर्य होगा कि हाउ शुड लाइक यू कम टू मी, मुझे विस्मय होगा कि मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप मेरे पास आए और मुझे चुपचाप धीमे से दर्द से मुक्ति का प्रस्ताव दे। ऑफर टू मी जेंटली, धीमे से, आउट ऑफ माई पेन, मेरे दर्द से छुटकाने का मुझे ऑफर दे तो मैं आपके पास आऊँगा। क्वार्टर्स, बोटल्स, कंटेनर्स, स्क्वाइश है काइंड ऑफ वेजिटेबल्स, स्क्वाइश जो है ये एक प्रकार की सब्जी है।